आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download IC. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं जी शाइस्ता आमिर आपके साथ और मेरी दुआ है कि आप लोग जहां भी हो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इस वीडियो में जी बात करेंगे अबू धाबी ने जो रूल्स अपडेट किए, लेटेस्ट अबू धाबी की जो अपडेट्स है उसके बारे में। 19 अगस्त जुमेरात को अबू धाबी ने अनाउंस किया है कि जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस थी, जो रात को जो कर्फ्यू लगा हुआ था रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक आप लोग बाहर नहीं जा सकते थे। जो लोग अबू धाबी में जाते हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन थी। अगर आपको जाना था, कुछ ज़रूरी था, तो आपको उसके लिए स्पेशल जो है परमिशन लेना पड़ती थी, फिर आप लोग जा सकते थे। या कोई इंतहाई इमरजेंसी है तो आप लोग जा सकते थे। आम नॉर्मली आपको जाना अलाउ नहीं था, और अगर कोई निकलता था, जाता था तो उसे फ़ाइन पड़ता था। ये सब कुछ स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम था, जिसकी कोविड की वजह से एक स्टेरिलाइजेशन हो रहा था, यानी कि मेडिसिन वगैरह रात को डाली जाती थी। तो उसकी वजह से था कि ताकि कोविड का जो है ये जो वायरस है इसे ख़त्म हो सके, इस पर्पज़ के लिए ये था। लेकिन अब वो जो है कंप्लीट हो चुका है और आज अनाउंस हो चुका है कि आज यानी 19 अगस्त और थर्सडे से ये ख़त्म हो चुका है। अब ये स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम जो है ख़त्म हो चुका है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, 20 अगस्त से फ्राइडे 20 अगस्त से जी कुछ न्यू रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। 20 अगस्त से ऐसा होगा कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कैफ़े हैं, पार्क्स हैं, जितनी भी यानी कि पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ सब लोग जाते हैं, वहाँ सिर्फ वो लोग जा सकेंगे जिन्होंने कोविड की वैक्सीन ली हुई है। ना सिर्फ कोविड की वैक्सीन ली हुई है, बल्कि उनका जो अल हुसैन ऐप में जो है ग्रीन स्टेटस शो हो रहा है। और ग्रीन स्टेटस कैसे शो होगा? ना सिर्फ आपने वैक्सीन ली होनी चाहिए, बल्कि आप लोगों का ग्रीन स्टेटस भी शो होना चाहिए अल हुसैन ऐप में। अब ग्रीन स्टेटस कैसे शो होगा? अगर आपने वैक्सीन ली हुई तो अकेली वैक्सीन से शो नहीं होगा, आपको PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। जब आप PCR टेस्ट करवाएंगे तो आपका अल हुसैन ऐप में ऑटोमेटिकली ग्रीन स्टेटस हो जाएगा, जो कि 30 दिन तक रहेगा। 30 डेज़ तक वैलिड रहेगा और 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो ग्रे हो जाएगा। आपको दोबारा जब ग्रीन स्टेटस करना होगा तो आपको दोबारा जो है PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको दोबारा ग्रीन स्टेटस हो जाएगा 30 दिन के लिए। अब वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली हुई या जो लोग नहीं ले सकते, जिनके प्रॉब्लम्स है, जो यानी कि जो नहीं ले सकते, जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा हुआ, जिनका जो भी प्रॉब्लम्स है, जिन्हें एग्जेम्पशन मिली हुई है कोविड वैक्सीन से, तो वो लोग क्या करेंगे? उनका भी अल हुसैन ऐप में ग्रीन होना चाहिए। वो लोग ऐसे करेंगे, वो लोग PCR टेस्ट करवाएंगे, उनका सिर्फ 7 दिन तक वैलिड होगा। बाकी जिन लोगों ने वैक्सीन ली हुई उनका PCR टेस्ट जो है 30 दिन तक वैलिड होगा, 30 दिन तक ग्रीन रहेगा। और वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो लोग PCR टेस्ट करवाएंगे और उनका अल हुसैन ऐप में जो है आप लोगों का 7 दिन तक ग्रीन रहेगा और 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक ग्रे हो जाएगा। फिर आपको दोबारा PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, 7 दिन के बाद दोबारा ग्रीन हो जाएगा। अब जिन लोगों ने वैक्सीन ली उन्हें फ़ायदा ये होगा कि उनका जो PCR टेस्ट का रिज़ल्ट है अल हुसैन ऐप में 30 दिन तक ग्रीन रहेगा, 30 डेज़ तक वो ग्रीन रहेगा। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली हुई, जो नहीं ले सकते, उन्हें PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, उनका 7 डेज़ तक वैलिड रहेगा, 7 दिन तक, उसके बाद उन्हें दोबारा करवाना पड़ेगा। सेम है जी जो लोग विज़िटर्स हैं, जो लोग विज़िट वीज़े पर हैं, उनका भी अल हुसैन ऐप में ग्रीन होना चाहिए। उनका कैसे होगा? डेफिनेटली उनका एमिरेट्स ID नहीं है, उनका UID नंबर जो होता है, जब आप लोग आते हैं UAE में तो आपका UID नंबर होता है, वो उसके साथ लिंक होगा अल हुसैन ऐप के साथ। तो आप लोग जब PCR टेस्ट करवाएंगे तो आप लोगों का भी अल हुसैन ऐप में ग्रीन स्टेटस शो होगा। ठीक है, जब डिपेंड करेगा जो विजिटर्स हैं जिन्होंने UAE के अप्रूव्ड वैक्सीन ली हुई है, अल हुसैन ऐप में आपने अपडेट किया है, तो वो किस हिसाब से होगा? आपकी वैक्सीन के हिसाब से होगा। अगर नहीं ली हुई तो सेम आपका 7 डेज़, आफ्टर 7 डेज़ यू हैव टू रिपीट, 7 दिन के बाद आप लोग रिपीट करेंगे, ऐसा ही होगा जी। इसके अलावा जी अबू धाबी ने अपडेट किए हैं 20 अगस्त से अगर आप लोग अबू धाबी एंटर होंगे, अगर आप किसी और एमिरेट से, दुबई से जा रहे हैं, शारजा, अजमान, कहीं से भी जा रहे हैं, तो आपको PCR टेस्ट करवाना है। आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, अबू धाबी में दाखिल होने के लिए आपका PCR टेस्ट होना चाहिए, जो कि 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। या फिर DPI टेस्ट करवाएं आप। आपका जो DPI टेस्ट है वो है आपका 24 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, DPI टेस्ट जो होता है वो आप बार बार नहीं करवा सकते। अगर आपने एक बार DPI टेस्ट करवाया तो नेक्स्ट टाइम जो है आप DPI टेस्ट पर नहीं जा सकेंगे, आप लोगों को जो है PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप DPI टेस्ट करवाएंगे तो उस पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अल्टरनेटिव करवा सकते हैं आप लोग, एक बार आपने DPI टेस्ट करवाया, दूसरी बार जो है आप उस पर जा सकते हैं
PCR टेस्ट पे जा सकते हैं, फिर DPI। लेकिन अगर आप एक बार DPI टेस्ट करवा के जा चुके तो दूसरी बार आप नहीं जा सकेंगे, ये होता है। और अगर आप फिर अबू धाबी के अंदर रहेंगे तो अगर आप जो है PCR टेस्ट करवा के गए हैं तो आप लोगों को 4 दिन के बाद और 8 दिन के बाद जो है दोबारा रिपीट करना पड़ेगा जी। अगर तो आप वैक्सीनेटेड है, आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है और आप लोग अबू धाबी में एंटर हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपका 48 घंटे से पुराना PCR टेस्ट नहीं होना चाहिए और DPI टेस्ट जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो है आपको वहाँ जाकर इसके बाद कोई टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, बस आप वहाँ रहेंगे। और वो लोग जिन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं ली हुई और वो लोग अबू धाबी में जाना चाह रहे हैं तो उन्हें भी PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा जो कि 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर DPI टेस्ट करवाना पड़ेगा अगर आपने पहले DPI टेस्ट नहीं करवाया तो, जो 24 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप अबू धाबी में जाकर रहेंगे, अगर आप PCR टेस्ट करवा के गए हैं तो आपको 4 दिन के बाद और उसके बाद 8 दिन के बाद जो है दोबारा PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर आप DPI टेस्ट करवा के गए हैं तो आपको 3 दिन के बाद और 7 दिन के बाद दोबारा PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं ली और अबू धाबी में जा रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है और वो अबू धाबी में जा रहे हैं वो सिर्फ PCR टेस्ट करवा के जाएंगे और अबू धाबी में जाने के बाद उन्हें कोई टेस्ट दोबारा नहीं करवाना। इसी तरह जी अबू धाबी में एंटर होने के लिए रूल्स जो अपडेट किए गए हैं, आप किसी भी एमिरेट से दुबई, शारजा, अजमान, फुजैरा कहीं से भी अगर आप अबू धाबी जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो आपका PCR टेस्ट होना चाहिए, आपको तब एंट्री मिलेगी। बॉर्डर पर आपका PCR टेस्ट चेक किया जाएगा जो कि 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। PCR टेस्ट नहीं है तो आपका DPI टेस्ट होना चाहिए जो कि 24 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे, DPI टेस्ट पर आप सिर्फ एक बार जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप DPI टेस्ट पर नहीं जा सकेंगे, आप PCR टेस्ट पर जा सकेंगे। यानी कि एक बार PCR टेस्ट, फिर दूसरी बार आप DPI पे जा सकते हैं, तीसरी बार आपको PCR करवाना पड़ेगा। 2 बार मुसलसल 2 बार आप DPI टेस्ट पर अबू धाबी नहीं जा सकते। ये तो हो गया जी, आप जाएंगे लेकिन उसके बाद आपका कोई टेस्ट नहीं होगा अगर आप लोग वैक्सीनेटेड हैं। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वैक्सीन ली हुई है और अबू धाबी जा रहे हैं, सिर्फ उन्होंने PCR टेस्ट करवाना है। अल हुसैन ऐप में आपका ग्रीन होना चाहिए, आप लोग जा सकेंगे। आपका PCR टेस्ट जो है 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए, आप लोग अबू धाबी जा सकते हैं। वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली हुई और जो लोग अबू धाबी जाना चाह रहे हैं 20 अगस्त से, तो PCR टेस्ट तो आप सेम करवाएंगे, आपका 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। या अगर DPI टेस्ट किया तो वो 24 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप चले जाएंगे अबू धाबी में और आपने वैक्सीन नहीं ली हुई तो वहाँ आपको बहुत सारे टेस्ट दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे कुछ दिन के बाद। PCR टेस्ट 4 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आपको PCR टेस्ट रिपीट करने पड़ेंगे। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। सेम रूल विज़िटर्स के लिए भी है कि अगर विज़िटर्स जा रहे हैं तो उन्हें भी सेम रूल जो है सेम का सेम फॉलो करना पड़ेगा, वैक्सीन है या वैक्सीन नहीं है, जो कि रेजिडेंट्स के लिए। अच्छा जी, अब दूसरी बात, अच्छा जी वो लोग जिनका अल हुसैन ऐप में लेटर E है या स्टार शोर है, अगर वो लोग भी अबू धाबी जाएंगे तो उन्हें भी PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अपने लेटर E या फिर जो आपका स्टार आया हुआ उसे एक्टिव रखने के लिए आप लोगों को हर 7 दिन के बाद जो है PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो आप चेक कर सकते हैं, वो एक्टिव रहेगा, अदरवाइज़ वो जो है ग्रे हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो थी ये वाली रिक्वायरमेंट अल हुसैन ऐप की। सेम इसी तरह जी अबू धाबी की दूसरी चीज़, अबू धाबी में कल 20 अगस्त से जिन लोगों ने बाहर से वैक्सीन ली हुई है, जिन लोग जो अपने अपने कंट्री से आना चाह रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया से, कल के मुताबिक वो आ सकते हैं या नहीं कल देखते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट तो ये है जिन्होंने अपने अपने कंट्री से ली हुई है वैक्सीन ली, वो लोग आ सकते हैं। ये तो थी जी अबू धाबी की अब तक की अपडेट्स। 19 अगस्त को अबू धाबी ने रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म किए, कर्फ्यू ख़त्म किया और 20 अगस्त को जो है रूल्स अपडेट किए कि कौन लोग जा सकते हैं पब्लिक प्लेस पर, कौन लोग नहीं जा सकते। कहीं पर कुछ नरमियाँ की जा रही हैं, कहीं पर कुछ सख्तियाँ की जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल ये पता चलता है कि अलाउ किया जा रहा है, आप लोग बाहर जा सकते हैं और स्पेस जो बढ़ा दी गई। अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही है, पाबंदियाँ कम हो रही हैं, क्योंकि सिनेमाज हैं, जैसे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और ये जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं सब जो ओपन कर दी गई हैं। और होटल्स, सबसे बड़ी बात है होटल्स जो हैं वो ओपन कर दिए गए हैं 100% तक। तो इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शंस कम की जा रही है। और दूसरी जो एक अच्छी बात है, कोविड की जो यहाँ पर रेशो है, कोरोना की रेशो जो है वो बहुत कम हो रही है, तकरीबन 1000 तक आ गई है। डेली के केसेस हैं बहुत हद तक कम हो चुके हैं। तो इस तरह रूटीन जो है लाइफ जो नॉर्मल की तरफ आ रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।